नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जोहम रबा। 2020 के दूसरे महीने यानी फरवरी में देश की राजधानी दिल्ली में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 24 और 25 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। कई बच्चे अनाथ हुए और कई घर तबाह हुए। इस हिंसा को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी किरकिरी हुई और विपक्ष सरकार पर पूरी तरह से हमलावर दिखा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जिसमें वो बच्चों तक का जिक्र करते हुए नजर आए। उन्होंने अपने ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जोरदार निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी ने एक खबर को ट्वीट किया जिसमें मुस्तफाबाद ईदगाह कैंप के पास रह रहे 11 साल का अहमद का जिक्र किया और वो अमन चाहता है। इस पर ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली में हुई तबाही ने बहुतों के बचपन को बाधित किया है। पालतू जानवरों के साथ खेलने से लेकर बाहरी लोगों पर नजर रखने तक, स्कूल से राहत शिविर तक कोई भी ऐसी स्थिति को डिजर्व नहीं करता, खासकर हमारे बच्चे तो बिल्कुल नहीं। अमित शाह को बताना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों के साथ ये किया। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में अब तक 53 मौतें हुई हैं और 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। दिल्ली हिंसा मामले की जांच के लिए SIT का गठन हुआ है। मामले में 700 से ज्यादा FIR, 2200 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई हैं। दिल्ली सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए अभियान भी चलाया है। राज्य सरकार के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ रुपए को मुआवजे के तौर पर बांटा जा चुका है। अलग अलग दल और संस्थानों की तरफ से पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है। जहां तक ओवैसी की बात है तो उन्होंने दिल्ली हिंसा से संबंधित ट्वीट के पहले एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री और कर्नाटक से कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हंसराज भारद्वाज का जिक्र किया। उनका रविवार को निधन हो गया। ओवैसी ने हंसराज को लेकर कहा कि हंसराज भारद्वाज महान कानून मंत्री थे। देश के लोगों के बीच संविधान की भावना को बढ़ाने के लिए 2004-2005 में उन्होंने मुझे पूरे देश में यात्रा के लिए प्रोत्साहित किया। एक ट्वीट में ओवैसी ने कहा कि बसव कल्याण में गलत आधार पर गैर जरूरी तौर पर 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के दखल के बाद हम छूट पाए। हमने आज एक माननीय व्यक्ति को खोया है। उनके दोस्त और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना। आपको याद दिला दें कि वे हंसराज भारद्वाज ही थे जिन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए 2018 में कहा था कि राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा उन्होंने 2G घोटाला मामले में भी P चिदम्बरम को आरोपी बताया था और मनमोहन सिंह को क्लीन चिट दी थी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज, साहस सच कहने का।